दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं और 2 दिन का जो उनका दौरा वाशिंगटन डीसी का है वो कल जहां हम लोग रात में थे उस समय अमेरिका में दिन था और उस समय वो बातचीत कर रहे थे। अब एक और उनकी बातचीत होगी जो हम लोग कल सुबह देखेंगे सुनेंगे। लेकिन आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राहुल गांधी पर अटैक किया उससे ये लग रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से बेहद भयभीत है और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो निशाना सही लग रहा है। क्या बोला है ऐसा राहुल गांधी ने कि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री प्रवक्ता हमलावर हैं, कल भी थे, आज थोड़ा और हो गए। 2-3 मुद्दों पर खास तौर पर राहुल गांधी की मजम्मत की जा रही है, आलोचना की जा रही है बीजेपी के द्वारा और धमकी भी दी जा रही है कि राहुल गांधी भारत में अगर ये बात कहते हैं तो फिर उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा। है क्या मुद्दा, उस पर करेंगे आज की ये चर्चा। और मेरी कोशिश ये है कि जो तमाम गुत्थियां हैं राहुल गांधी के भाषणों की उनको जरा आप तक सही ढंग से लेकर के जाऊं। बीजेपी जिस तरह से उनकी दुर्व्याख्या कर रही है उसको भी थोड़ा सा उसकी गुत्थियां थोड़ा खोलूं, तो जरा वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। राहुल गांधी ने जब भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को धोया पहले कि वो नरेंद्र मोदी जिनकी कभी 56 इंच की छाती हुआ करती थी, जो डायरेक्ट गॉड से बात करते थे, अब ये सब इतिहास हो चुका है। और ये कहते कहते राहुल गांधी ने कहा कि अब कोई उनसे डरता नहीं है, बीजेपी और आरएसएस से। जाहिर तौर पर इस देश में जो हिंदुत्व का आक्रमण हुआ विचारधारा के रूप में भी और फिजिकली भी और शासन के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी और भी कई जगह से है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, इन तमाम संस्थाओं के जरिए भी वो हिंदुत्व का अटैक इस देश में पिछले 10 साल से हो रहा है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग भारत को समझ रहे हैं, जो हमारे दोस्त भारत के बाहर बैठे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। उसी अटैक के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई जब वो ये कहने लगे कि मैं तो देवदूत हूं, मेरी डायरेक्ट भगवान से बात होती है। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से नरेंद्र मोदी हार गए थे, डर गए थे कि अब चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है। और जो नरेंद्र मोदी डराते रहे हैं लोगों को पूरा सांप्रदायिक माहौल के जरिए, लोगों पर जिस तरह से फ्रेंच एलिमेंट जिसको मोदी जी ने खुद कहा है वो जिस तरह से हमला कर रहे थे, लिंचिंग इस देश में हुई, दाढ़ियां नोची गई, लोगों की हत्याएं की गई, लोगों से नारे लगवाए गए, लोगों को जलाया गया, धार्मिक स्थल तोड़े गए, चाहे वो चर्च हो या मस्जिदें हो, यहां तक कि संत रविदास का मंदिर भी तोड़ा गया। ये जो तांडव इस देश में चल रहा है, यहां तक कि सिखों का भी किसान आंदोलन में जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, खालिस्तानी बताया गया किसानों को, यही राहुल गांधी कह रहे थे। यही संदर्भ था उनका कि अगर कोई सिख पगड़ी पहनेगा, कड़ा पहनेगा, तो आप देखते ही उसको खालिस्तानी बोलने लगेंगे। जो अभिनेत्री महोदया ने कहा, कंगना रनौत ने, कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहां लाशें लटकी हुई थी, मर्डर हुए थे, यह भाषा है एक बीजेपी की नेत्री की। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला? राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि धार्मिक जो अटैक हो रहा है वो अब कम हुआ है इस चुनाव के जरिए। चुनाव पर भी राहुल गांधी ने 2 टूक बात की। जो बात वो यहां कहते रहे हैं उसे और स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि अगर चुनाव में धांधली नहीं होती, चुनाव आयोग वही कर रहा था जो बीजेपी चाह रही थी। मीडिया का चरित्र क्या था, पैसा कितना लगा हुआ था उस पूरे चुनाव तंत्र में। और राहुल गांधी ने याद दिलाया कि कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया था,
ये हम लोग भूलने लगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था उनको यह लगने लगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, इस देश की जनता जीत रही है। इस देश के लोगों के साथ जो राहुल गांधी खड़े हुए थे संविधान को लेकर के, आरक्षण को बचाने को लेकर के, वो मुहिम जीत रही है। और अगर धांधली नहीं होती, अगर पूरा सत्ता तंत्र, सारी संस्थाएं, सारी सरकारी एजेंसियां अगर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होती तो मोदी जी 240 भी नहीं पहुंच पाते। दूसरा इशू जो राहुल गांधी ने उठाया, जिसको लेकर के अटैक हुआ राहुल गांधी पर, और इस पर जो हुआ कि साहब अगर आप भारत में बोलते हैं तो फिर आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा हो, आरपी सिंह हो, इन सब ने धमकी दे डाली राहुल गांधी को। लेकिन जो डराने की कोशिश है राहुल गांधी को, मैं बार बार कहता हूं कि अब वो शख्स स्थिति प्रज्ञ हो गया है, वो विवेकानंद की दशा में पहुंच चुका है। उस व्यक्ति को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, सत्य से प्रेम है। और राहुल गांधी ने कहा कि हम राजनीति में प्रेम, सौहार्द और सम्मान स्थापित करना चाहते हैं, नैतिकता स्थापित करना चाहते हैं। राहुल गांधी का जो कद इस समय हुआ है, आप जरा याद कीजिए स्वाधीनता आंदोलन को, हमारे स्वाधीनता आंदोलन को। राहुल के परनाना जवाहरलाल नेहरू 1930 के दशक में ही वैश्विक नेता बन गए थे। डेमोक्रेसी को लेकर के उनका जो दर्शन है, विदेश नीति को लेकर के जो चिंतन है, जो समझ है, और ये वो व्यक्ति है जो 9.5 साल जेल में रहता है, विश्व का इतिहास लिखता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता है, बेटी को पत्र लिखता है, और वो सारी रचनाएं बेहद बेहद फेमस होती हैं। नेहरू जब अपने अंतिम समय पर हैं, उसके पहले अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर चुके हैं, देश को दान कर चुके हैं। नेहरू का जो पूरा खर्च चल रहा था, उसके बाद वो केवल रॉयल्टी के दम पर चल रहा था, जो किताबों की रॉयल्टी है। लेकिन मोदी जी के सपने में, मोदी जी के मन में लगातार नेहरू जी आते हैं। दरअसल नेहरू के कद पर पहुंचने की जो चाहत है नरेंद्र मोदी की, वो उन्हें बहुत बौना साबित करती है। नेहरू जी से आप बड़े हों, ये आपकी चाहत होनी चाहिए, लेकिन नेहरू जी के कद को छोटा करके आप बड़े नहीं हो सकते। खैर, इस मुद्दे को हम छोड़ते हैं, लेकिन असल में आते हैं कि जो नेहरू ने कद हासिल किया था, राहुल गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अमेरिका में है। और हम लोग जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका की धरती पर लीडर ऑफ अपोजिशन को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है। और किसी भी देश में जो सरकार का विजन है, उसके सामने जो पब्लिक है या जो विपक्ष है, उसके विजन के रूप में देखा जाता है। तो राहुल गांधी इस समय जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी को घोषित रूप से यूरोप और अमेरिका में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है। जर्मनी के हिटलर और इटली की मुसोलिनी की उस पूरे आइडियोलॉजी और पार्टी और सत्ता तंत्र के बराबर समकक्ष कहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और आरएसएस पर इस समय विदेशी तमाम संस्थानों की निगाहें हैं। आरएसएस ने जो अमेरिका में, जो यूरोप में अपना गढ़ बनाया है, जहां से पैसा हासिल किया, राम मंदिर का चंदा आया, उसके पहले भी हिंदू धर्म सुधार या हिंदू धर्म की उन्नति के नाम पर जो चंदा उगाही हुई है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आज वो लोग आशंका से देख रहे हैं जब आरएसएस पर इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन है, और ऐसा ब्राह्मणवादी जो खांटी पेशवाई ब्राह्मणवादी। आरएसएस एक पितृसत्तात्मक संगठन है, आरएसएस कट्टर हिंदूवादी संगठन है।
सावरकर की विचारधारा को फॉलो करता है, गोलवलकर की वर्णवादी व्यवस्था को फॉलो करता है, वो संगठन है। तो इसलिए गिर रहा है चारों तरफ से आरएसएस, और राहुल गांधी जाकर के और ठोक रहे हैं। बेचैनी ये है, तकलीफ ये है। आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस अभी नहीं बोली है, लेकिन जो तिलमिलाहट है वो तिलमिलाहट दिखती है बीजेपी की इस बेचैनी में। तो राहुल गांधी ने बेबाक बात की है, ईमानदारी से बात की है, और राहुल गांधी को कई बार मैं नेहरू के उस कद के बराबर तो कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी उस कद की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि उन्होंने उस कद को पा लिया है। राहुल गांधी के भीतर एक नैतिकता है, और वो नैतिकता मुझे कई बार अंबेडकर, गांधी और नेहरू, इन तीनों की कोकटेल के रूप में दिखाई पड़ती है। एक जो ईमानदारी है, ये जो शुचिता है, ये जो गलती करने के बाद स्वीकारोक्ति है। आप कोई गलती करते हैं और स्वीकार करते हैं तो बड़े बनते हैं, आप छोटे नहीं होते। मोदी जी कोई गलती नहीं करते हैं, महामानव हैं। 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, और हमेशा हिंसा की बात करना, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के बुद्ध की बात करना। यहां बोलेंगे कि साहब गांधी को कोई जानता नहीं था, लेकिन वहां गांधी की मूर्तियां ढूंढ ढूंढ करके और उनके सामने नतमस्तक होना। क्योंकि जब आप इस देश के बाहर जाते हैं तो भारत की पहचान गांधी से होती है, भारत की पहचान नेहरू से होती है, भारत की पहचान विवेकानंद से होती है। और इस समय जहां अमेरिका में राहुल गांधी है, वहां भारत की पहचान अम्बेडकराइट मूवमेंट से भी हो रही है, भारत की पहचान अंबेडकर से भी हो रही है, भारत के संविधान से भी। ग्रैनविल ऑस्टिन से लेकर के बहुत सारे लोगों ने तारीफ की भारत के संविधान की, और उस कंसेंसस की कि जो संविधान सभा में तमाम विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन रिजर्वेशन से लेकर के और अल्पसंख्यकों के अधिकारों तक एक सामूहिक भावना, एक सामूहिक वो कंसेंसस, ये जो था उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। और जिस देश को फेल होने की बात की जा रही थी, चर्चिल से लेकर के कई समाज विज्ञानी यूरोप के ये कह रहे थे कि ये राष्ट्र कैसे संभव है जिसमें तमाम राष्ट्रीयताएं हैं, तमाम विभिन्नताएं हैं। और राहुल गांधी ने जो कल कहा था कि जो आइडिया ऑफ इंडिया आरएसएस का है, उसमें एक विचार की बात होती है, जो हिंदुत्व जिसको कहते हैं, वो जो भगवा आप रंग के आधार पर कहें, लेकिन जो असल में भारत का आइडिया है वो दरअसल विचारों से निर्मित है, एक विचार नहीं है। और आजादी के बाद इस देश ने सिर्फ साबित ही नहीं किया, बल्कि पूरे दुनिया को यह दिखाया कि यह देश विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदायों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न विचारों के लोगों से मिलकर के भी एकजुट खड़े होकर के और अपना परचम लहरा सकता है। डेमोक्रेसी किस तरह से डेवलप होती है और कैसे डेमोक्रेसी का जो पावर है वो पावर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और जो तबका है, जो गरीब है, उसके हाथ में वो पावर आ रही है। आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स ने उस पावर को सैचुरेट कर दिया था, कुछ लोगों के हाथ में उनको कब्जे में कर दिया। यही राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि इस देश में आज जो धन संपदा है, जो संसाधन है, उन संसाधनों के जो 100% संसाधन है, उसमें से 90% संसाधन एक जगह है, और जो भागीदारी है वो 90% लोगों की है ही नहीं। ये देश रन कैसे करेगा, ये देश डेवलप कैसे होगा, कैसे विकसित होने का जो एजेंडा है वो कैसे पूरा होगा, जब 90% लोगों के स्किल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जो राहुल गांधी ने चाइना के बारे में कहा था कि वहां प्रोडक्शन है और हम केवल सर्विस सेक्टर में, ये फिर भारत को रोजगार ही नहीं मिलेगा, भारत के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। तो जो उन्होंने बात कही कि हम ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे धन कुबेरों को
सब कुछ दे रहे हैं, जो केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात को जितनी बेबाकी के साथ कहा है कि जो 100%, जो 100 रुपया है उसमें से 5 पैसे आदिवासियों के पास जा रहे हैं, 10 पैसे आदिवासियों को मिल रहे हैं, 5 रुपए दलितों को मिल रहे हैं, और इतने ही रुपए ओबीसी को मिल रहे हैं। तो यह देश कैसे डेवलप करेगा? जो ओबीसी 50% से ज्यादा जिसकी आबादी है, वो 200 उद्योगपतियों में से केवल एक है। जुडिशरी में, मीडिया में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपके सेक्रेटरीज है, उसमें कितने लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के? ये सवाल राहुल गांधी बार बार कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, सबको प्रतिनिधित्व देना होगा, तभी ये देश डेवलप हो सकता है। ये विजन है राहुल गांधी का। और कैसे आर्थिक रूप से यह देश रन करेगा, यह विजन है राहुल गांधी का। एक और बड़ा ईमानदारी से जिस सवाल पर राहुल गांधी ने बोला है, और मुझे लगता है कि उस पर सैल्यूट करना चाहिए। राहुल गांधी से रिजर्वेशन पर सवाल पूछा गया, जो रिजर्वेशन आरएसएस के लिए पहले से ही खत्म करने का पूरा मंसूबा था आरएसएस का, संविधान को तो उन्होंने कभी माना ही नहीं। आज भले ही मोदी जी सर झुकाते हों, लेकिन असल में उनके भीतर वो सम्मान नहीं है। राहुल गांधी का जवाब था कि रिजर्वेशन तभी खत्म किया जा सकता है जब समानता स्थापित हो जाए, जब भारत फेयर प्लेस बन जाए, तभी आप आरक्षण को खत्म करने की बात कर सकते हैं। आज वो स्थिति भारत में नहीं है। इस बयान को भी बीजेपी आरएसएस ने पकड़ लिया और कहा, देखिए साहब, राहुल गांधी तो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि बीजेपी के लोग या तो बौरा गए हैं या फिर वो देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज जो क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी की है, वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बन गई है। राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर के जब ये कह रहे थे, उसी भागीदारी के सवाल पर, उसी प्रतिनिधित्व के सवाल पर और डंके की चोट पर कह रहे थे कि 50% की जो सीलिंग है रिजर्वेशन की, उसको खत्म करना होगा, रिजर्वेशन की सीमा बढ़ानी होगी, बैकलॉग की भर्तियां करनी होगी, दलित और आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण जो मिला हुआ है उसको गारंटी ही नहीं करना है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो राहुल गांधी क्या कहेंगे कि साहब आरक्षण खत्म करना है। एक चिंतनशील व्यक्ति वही ये कह सकता है कि जब तक फेयर प्लेस नहीं हो जाता, और ये अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर की भी है। और ये राहुल गांधी ने कहा कि तब आप समीक्षा कर सकते हैं, तब आप उस पर विचार कर सकते हैं, तब आप उसको खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। और जब तक ये देश फेयर प्लेस नहीं हो जाता, तब तक आप आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बेहद ईमानदारी से बात की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जितनी भी बातें की हैं, वो लगातार उस पर बहस हो रही है और होगी, होनी भी चाहिए। मैं 2 ही 3 मुद्दों को आज के इस वीडियो में रखना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और राहुल गांधी के बारे में बात करना अपने आप में ही बहुत विस्तारित हो जाता है। लेकिन यह जरूर है कि राहुल गांधी जो अमेरिका से ठोक रहे हैं, उससे बीजेपी की बेचैनी दिखाई रही, और दिख रहा है कि राहुल गांधी के कद और राहुल गांधी की विश्वसनीयता और उनकी लोकप्रियता से बीजेपी कितनी बौखलाई हुई है। शुक्रिया।